Hello everyone, I Priyanshu Kumar, your maths mentor, welcomes you in the second lecture of the chapter relation and function. In this chapter we will solve the exercise 2.1 and this exercise is based on the Cartesian product. ठीक है, and we have understood this in the previous lecture. तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमको समझने में और हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, हमने देखा था कि सारे ही एलिमेंट्स जो हो ए और बी में उनका हमको ऑर्डर्ड पेयर लिख देना, वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ये दो जो है ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ठीक है, और ये इक्वल दिया एक दूसरे के। तो जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x/3 + 1, दूसरा एलिमेंट है y - 2/3 और इधर दिया है 5/3 1/3। तो पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा वाला एलिमेंट हमारा दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, x/3 + 1 = हम करेंगे 5/3। ठीक है, तो यहाँ x/3 = 5/3 - 1, तो हमको दे देगा x/3 = 5 - 3 हो जाएगा, तो 2/3। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, इसी तरीके से हमको जो है y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से y की वैल्यू निकाल के कमेंट करो क्या आएगा, y - 2/3 = 1/3 हम कर देंगे तो। ठीक है, चलिए, x और y की ऐसे निकल जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर के हमारे पहले वाले जो एलिमेंट अगर इस तरह से कंपेयर करता है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। ठीक है, इफ दिस सेट A has 3 elements and set B = 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो कह रहे देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अच्छा, तो इसमें जो सेट A है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ये हमको भी गिवन अगर नहीं है, यानी सेट बी एस 3 का, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है। ठीक है, हमको वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ए में क्या क्या एलिमेंट है ये नहीं पता है, लेकिन हमको नंबर बस पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। तो मैंने बताया था ए क्रॉस बी के नंबर्स फाइंड करने का तरीका NA क्रॉस NB, मतलब हमको टोटल ही एलिमेंट्स निकालने रहते हैं दोनों में से। तो ए में जितने हैं और बी में जितने हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। तो ए में 3 है और बी में 3 4 5 लिखा है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन बस पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी दिया है 7,8 H 542, तो जी क्रॉस H, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जहां पे भी क्रॉस लिख रहे हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो जी क्रॉस H और H क्रॉस G क्या हो जाएगा, तो जी क्रॉस H हो जाएगा हमारा, तो G में से 7 लिए, H में से हम 5 ले लिए, फिर वही 7 रखे हुए हैं G में से, H में 4 लिए, 7,2। ठीक है, ऐसे ही अब 8 से लेंगे तो 8,5, 8 से फिर 4 लेंगे, 8,4 और 8,2, तो ये हो जाएगा हमारा G क्रॉस H। ठीक है, इसी तरीके से H क्रॉस G क्या हो जाएगा, तो हम H क्रॉस G में का मतलब है कि पहला एलिमेंट को H से लेना है, तो 5 पहले लेंगे और दूसरा हमको क्रॉस कराना है G के साथ, तो 5 7 हो जाएगा, 5 8 भी होगा। उसके बाद 4 लेंगे, 4 जो है हमारा H में 4,7 होगा, 4,8 होगा। उसके बाद हम 2,7 ले लेंगे और 2,8, तो ये हमारा दे देगा क्या, H क्रॉस G। तो दोनों में डिफरेंस है, जो पहले आ रहा है वो हम पहला एलिमेंट उसमें उसी सेट से लेंगे। ठीक है, जैसे G यहाँ पे पहला लिखा है तो 7 हमारा और 8 जो है वो किसका होगा कि G का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी है। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. तो क्या इसमें सही है या गलत है ये देखते हैं। हमारा P और Q दिया हुआ है,
तो P क्रॉस Q, सिंपल सी बात है, हमको 4 एलिमेंट तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि P में 2 है, Q में 2 है, तो P क्रॉस Q में 2 इंटू 2 4 होंगे, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो फॉल्स है। तो ट्रू क्या होगा, तो P क्रॉस Q हो क्या होगा कि सारे ही एलिमेंट्स हमको लिखने होंगे, तब जाके वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सारे, या फिर हम कहें कि वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जब तक सारे हमारे पास एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सारे ही एलिमेंट्स लेना। पहले n को n के साथ करेंगे तो m कॉमा n हो गया, फिर m को m के साथ करेंगे तो m m हो गया, उसके बाद n को n के साथ तो n n हो गया, उसके बाद n को हम m के साथ करेंगे तो n m हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अच्छा उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं जब, then a cross b is a non-empty set of ordered pairs x y, ठीक है, such that x belongs to a and y belongs to b। तो क्या ये सही है? ये सच्ची बात तो कह रहा है। अगर हम a क्रॉस b करते हैं और ये हमारा एम्प्टी अगर नहीं है a और b, तो a क्रॉस b भी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। अगर a और b दोनों ही एम्प्टी हैं तब जाके हमको a क्रॉस b एक एम्प्टी मिलेगा, कि किसी में से कुछ भी नहीं मिला। a क्रॉस b एम्प्टी नहीं है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लिए कि एक्स वाई इसमें दे दिया कि अगर है कुछ, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर है इसका, a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो x जो पहला मतलब कहना चाह रहे जो पहला एलिमेंट होगा वो a सेट से होगा, और जो y जो है दूसरा एलिमेंट होगा जो b सेट से होगा, जो ये सही लिखा है। y जो होगा b से होगा और x जो होगा a से होगा, तो ये करेक्ट चीज लिखी हुई है, ट्रू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। देखते हैं, तो a क्रॉस अभी रहने देते हैं, अंदर का हम देखते हैं। b इंटरसेक्शन 5 क्या दे देगा? अगर हम किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें कॉमन, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको ये 5 ही मिल जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और हमारा 5 के साथ अगर हम एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको तो एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ए में हमारा कुछ भी है लेकिन बी में हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसको हमको 5 ही कहते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको हमको कुछ इनकरेक्ट नहीं लिखा है, तो हमको इसका करेक्ट वर्जन क्या लिखें, तो ये करेक्ट ही है, ओके, इसको ट्रू कर दीजिए। 5 नंबर क्या करा है, इफ ए में एलिमेंट है -1 और 1, तो a क्रॉस a, ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम a क्रॉस a तो निकाल लें, ठीक है। a क्रॉस a कैसे निकलेगा? पहला अगर a फिर से हम लिख दें, ठीक है, आसानी से देखने में आसानी होता है, तो -1 का -1 के साथ सेम के साथ हमारा क्रॉस हो सकता है, ठीक है। तो -1 के साथ, फिर -1 जो है -1 जो है हमारा, इसके बाद -1 जो है 1 के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद 1 -1 के साथ, 1 के साथ, ये हमारा a क्रॉस a निकल गया। अब ऐसा समझिए a क्रॉस a का क्या मतलब हो गया? मतलब ये जो भी है, ये जो आया, अब उसको हमको a के साथ फिर से करना, मतलब तीसरा जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है, वो तीसरा एलिमेंट हमको फिर से a से लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या कि पहले हम इसको लिख ले -1,1, और इसका जब a के साथ क्रॉस हो रहा है तो फिर हम पहला क्या ले लें कि -1 ले लें, ठीक है। अब फिर से यही -1,1 का 1 के साथ होगा तो 1 ले लिए। इसी तरीके से तीनों जो है इनके साथ हमको -1 और 1 थर्ड एलिमेंट में लिखना पड़ेगा, इस ऑर्डर्ड पेयर्स के थर्ड एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब हम सेकंड वाला चूज करें -1 तो यहाँ पे -1 लेना होगा, ठीक, -1 1, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली लें 1, -1, तो फिर -1, फिर 1, -1 1, ठीक है, 1, 1, -1 इसको ले रहे हैं हम, फिर 1, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारा a क्रॉस a का हो जाएगा। इसी तरीके से कितने भी क्रॉस लगाए हुए हों हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं
सबसे पहले हमको 2 का निकालना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा हम देखते चलेंगे क्या क्या एलिमेंट है, बस उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, उस चीज को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। या कमेंट में आपके मैं रिप्लाई कर दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। बट आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 6 क्या करा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ओके, फाइंड ए एंड बी। तो सिंपल सी बात है, जो ए में है एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, पहला एलिमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, ए में क्या होगा, ए कॉमा बी होगा। ठीक है, और हमारा जो बी में होगा वो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट वाला होगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई ही तो बार बार हो रहा है, और इसके 4 एलिमेंट हैं भी, तो ए में 2 होना चाहिए था, बी में 2 होना चाहिए था, तब ए क्रॉस बी 2 मिलेगा। अब देख लीजिए आराम से, ए बी है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए एक्स है कि नहीं, फिर ए वाई, ठीक वही चीज है, फिर बी एक्स बी वाई हो जाता है कि नहीं। तो ये होगा ए और बी में। तो सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा बी में होगा, जैसे एक्स और वाई है, और जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि ए और बी है। तो ए बी बार बार नहीं लिखेंगे, कोई सेट है तो सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी 5 6 है और डी 5 6 7 8, वेरीफाई दैट। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, वेरीफाई करना है मतलब कि ये सही है या गलत है, ये हम देख लें, एलएचएस क्या एलएचएस के बराबर है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लें क्या आ रहा है भाई। ए क्रॉस लिखते हैं अभी, बी इंटरसेक्शन सी क्या दे देगा, बी और सी में हमारा क्या कॉमन है, तो इसमें तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तो हमको 5 मिलेगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी हमको 5 दे देगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि 5 के साथ हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 5 ही देता है, तो ये 5 आना चाहिए। एलएचएस तो 5 मिल गया, आरएचएस अगर हम देख लें तो ए क्रॉस बी हमको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी अगर हम करें तो बहुत सारे हमको एलिमेंट तो मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, 1,1, उसके बाद 1,2, 1,3, 1,4, उसके बाद 2 से करेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। ठीक है, ये हमको मिल गया क्या, ये हमको मिल गया ए क्रॉस बी। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी देख लेते हैं क्या क्या है। तो ए क्रॉस सी देखेंगे तो सी में हमको सारे ही डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो बिल्कुल ही हमको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं मिलेगा। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे दिख तो रहा है कि 0 हो जाएगा, एक बार हम देख लेते हैं ए क्रॉस सी करके। ए क्रॉस सी 1,5 हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस सी देखना है ना, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, उसी तरीके से 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। तो क्या हमको अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या है ना, कि हमारा क्या ऑर्डर्ड पेयर सेम है। यहाँ पे ये नहीं देखें कि ये 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, वो नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, इसमें अब जो एलिमेंट हो गया इस सेट में, ये 1,1 ये एलिमेंट हो गया, 1,2 ये एक एलिमेंट हो गया, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ। तो क्या ये कोई एक एलिमेंट जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्या वो बराबर है इसके, तो कोई भी हमको ऐसा नहीं मिलेगा। 1,1 क्या यहाँ कहीं मिलेगा सेकंड वाले में, एक क्रॉस सी में नहीं मिलेगा। 1,2 क्या मिलेगा, नहीं है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी देख लें, 2,3 सारा कुछ हम चेक करें तो हमारा दूसरे सेट में नहीं मिल रहा, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा कि 5 आ जाएगा, कॉमन नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट भी होता है, इसको हम याद रख सकते हैं इस रिजल्ट को, कि जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी होगा तो पहले हम ए क्रॉस बी लिख दें, फिर इंटरसेक्शन बीच में डाल दें और ए क्रॉस सी लिख दें। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट के रूप में इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक, ओके, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा हमारा बी क्रॉस बी का। ओके, इसको चेक करते हैं हम। तो ए क्रॉस सी क्या क्या हमको मिल जाएगा, पहले देख लें। ए कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है। तो ए क्रॉस सी क्या मिलेगा हमको भाई, ए क्रॉस सी मिलेगा 1, 5,
1625 और 26, ठीक है। ये सारे हमको 4 एलिमेंट मिल गए ए क्रॉस सी। बी क्रॉस डी में क्या मिलेगा भाई? बी क्रॉस डी में तो हमको 15, हाँ ये हमको सबसेट तो मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है सबसेट है बी का और सी जो है सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी भी हमारा बी क्रॉस डी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बी क्रॉस डी में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो 1,5, ठीक है, उसके बाद 1,6, 1,7, 1,8, ये हम बी क्रॉस डी पहले भी निकाल चुके हैं क्या? नहीं निकाले, ठीक है। अब ये बहुत लंबा बनेगा, आप देखोगे 1 कॉमा के साथ 1 के साथ 5, 6, 7, 8 हो गया, तो 1 के साथ 5, 6 तो यहाँ भी था। अब क्या 2 के साथ 5, 6 भी हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। यहाँ देखेंगे 2 के साथ 5, 6, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ऐसे सारा हो जाएगा, लेकिन 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 तो आ ही गया, ठीक है, और भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो जितने भी ए क्रॉस सी में एलिमेंट थे सारे बी क्रॉस डी में है हमारे पास, तो जो ए क्रॉस सी हो जाएगा, मैं सबको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ दिख जा रहा है, आप लिख सकते हो सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे हमने सारे वो एलिमेंट्स जरूर लिख दिए हैं जो कि हमारा ए क्रॉस सी में था। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा कि हमारा सबसेट हो जाएगा। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट का यही सिंबल होता है बी क्रॉस डी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ए जो है सबसेट है बी का और सी जो है सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी हमारा सबसेट हो जा रहा है बी क्रॉस डी का। अब देख लो ए जो है हमारा वो सबसेट है बी का, 1,2 है बी में, और जो हमारा बी जो है सॉरी सी जो है यहाँ पे सबसेट है हमारा डी का, इसमें 5, 6 है, 5, 6 है डी में, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग कुछ लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। 8 क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1, 2, b 3, 4 है, तो a क्रॉस b लिखिए, और हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इससे पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे थे, तो यहाँ सबसेट के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लेंगे। अगर a सेट में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते थे कि m है, तो हमारा कितना हो जाता था, नंबर ऑफ ए का सबसेट हो जाता था 2 का पावर m। तो अब हमको क्या करना है कि ए क्रॉस बी एक सेट ही तो देगा जिसमें कि एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, ये अलग बात है, लेकिन ए क्रॉस बी भी तो एक सेट ही देता है। ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, n ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है, इसमें एलिमेंट्स हमको कितना मिलेगा, जितना एलिमेंट ए में है इंटू एलिमेंट बी में है। तो ए में हमारे पास कितने हैं एलिमेंट, 2 हैं, बी में भी 2 है, 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है, तो इस सेट के कितने सबसेट हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट का, 2 पावर m देता था नंबर ऑफ सबसेट, तो इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला होगा 2 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का पावर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर 4। तो इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, 2 का पावर m क्रॉस n लिख सकते हैं, जहां पे कि या तो हम पहले m क्रॉस n निकाल लें कि टोटल a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स है, या m जो है हमारा एलिमेंट a में है, या ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और b में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 का पावर m क्रॉस n, या फिर पहले हम a क्रॉस b के कितने एलिमेंट्स है वो निकाल दें और फिर हम क्या कर दें 2 के वो पावर में दे दें, तो उतना हमको नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ओके। तो ये याद रखेंगे हम। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट a एंड b बी 2 सेट्स सच दैट na इज इक्वल टू 3 nb इज इक्वल टू 2। उसके बाद बोला है मतलब ए में हमारे 3 एलिमेंट है, बी में हमारे 2 एलिमेंट है, और ये 3 जो है हमारा ए क्रॉस बी में है ही, तो हमको पहले तो पता चल जाना चाहिए कि ए में हमारा एक्स वाई जेड तो होगा ही, और बी में हमारा 1 और 2 तो होगा ही, बाकी भी हो सकते हैं। यहाँ से 3 अगर एलिमेंट बोला है तो इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ए में एक्स वाई जेड होगा, बी में हमारा 2 और 1 होगा,
लेकिन इसमें बोल रहा है कि ए में 3 ही एलिमेंट है, तो एक्स वाई जेड है तो फिर यही होगा, और बी में 2 ही एलिमेंट है तो 1 और 2 यही होगा। तो हमको बोल रहा था कि ए और बी के एलिमेंट्स फाइंड कर दो, तो हम फाइंड कर दिए। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 0 1। ठीक है, 2 एलिमेंट हमको पता है। अच्छा ओके, तो हम 9 में हैं, 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के, तो चल लेट कर लेते हैं, लेट ए सेट हैज n एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे भाई, हमको पता है कि n इंटू एन हो जाएंगे, n स्क्वायर, और वो दिया है 9 के बराबर, तो n कितना होगा, तो n हमारा आ जाएगा 3, है ना, स्क्वायर रूट 9 कर देंगे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस तो होगा नहीं, नंबर की बात है, तो अंडर रूट 9 कर देंगे तो ये 3 मिल जाएगा। तो हमको 3 एलिमेंट होंगे। अब a में कहा है कि 1 0 -1 0 तो है ही, ठीक है, तो -1 और 0 तो होगा ही, और दूसरा भी एलिमेंट हमारा ए से ही आएगा, है कि नहीं, ए क्रॉस ए के ही ये एलिमेंट्स है, तो 0 और 1 भी होगा, ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं। 0 तो पहले ही लिख चुके हैं, 1, तो 3 एलिमेंट तो हम कंफर्म कर सकते थे, और इसमें बोला भी है कि 3 एलिमेंट है हमारा। ठीक है, ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं, तो यही तीनों हो जाएंगे फिर हमारे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको हमको समझना था बस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पे कि हम लोग रिलेशंस के ऊपर और डिस्कशंस करेंगे, फिर उसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा, गुड बाय।